हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न बाय पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम दिसंबर मंथ के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आने वाले एग्जाम में आपको इस मंथ से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्न वाइज पॉइंट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को विश्व एड्स दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, एड्स दिवस के में आपने इसका एक सिंबल देखा होगा जो रेड कलर का होता है। ये ब्लड से जुड़ी हुई होने के कारण इसको रेड कलर के सिंबल से डिनोट किया जाता है। फ्रेंड्स, 1988 में कांगो में पहली बार इसका केस पाया गया था। स्टार्ट में ये बीमारी बंदरों में होती थी, उसके बाद में ये बीमारी इंसानों में फैली है। तो फ्रेंड्स, आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इस साल के लिए इसकी थीम थी लेट्स कम्युनिटीज लीड, तो आप इसकी थीम के बारे में भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जीडीपी की दूसरी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रही है? तो फ्रेंड्स, दूसरी तिमाही रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी 7.6% रही है, मतलब 41.74 लाख करोड़ रुपए। फ्रेंड्स, ये इसकी दूसरी रिपोर्ट थी। इससे पहले जो पहली रिपोर्ट आई थी, मतलब पहली तिमाही की जो रिपोर्ट थी, उसके अंदर इसकी ये 6.2% ये रही थी। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एलजीबीटीक्यू संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो फ्रेंड्स, रूस ने हाल ही में एलजीबीटीक्यू संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रेंड्स, एलजीबीटीक्यू गतिविधियों की बात करें तो इस वर्ड का एक अपने आप में एक मतलब लेके चलता है। एल का मतलब है लेस्बियन, जी का मतलब है गे, बी का मतलब है बाइसेक्सुअल, टी का मतलब है ट्रांसजेंडर और क्यू का मतलब है क्यूअर। तो फ्रेंड्स, इनके अनुसार हाल ही में रूस के वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके तहत उनका मानना था कि ये जो गतिविधियां हैं वो सामाजिक और धार्मिक टकराव को बढ़ावा दे रही है। रूस की कानून मंत्रालय के अनुसार सिर्फ पुरुष और महिला की शादी को ही वैलिड माना जाएगा, समलैंगिक शादी को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि हाल ही में एलजीबीटीक्यू संबंधी गतिविधियों पर प्रतिबंध किसने लगाया? रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COP28 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में दुबई में इसका COP28 का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, ये एक फोरम है जिसमें क्लाइमेट चेंज को लेकर डिस्कस किया जाता है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे सम्मिलित हुए थे और जिसमें इसमें पार्टिसिपेट किया, और ये अभी दुबई में आयोजित की गई है। फ्रेंड्स, इसके तहत जो ग्लोबल साउथ है उसमें जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उन क्लाइमेट चेंज से संबंधित जितनी भी समस्या है उनसे निपटना इसका उद्देश्य है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन दक्ष योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, इस योजना के तहत प्राइमरी स्कूल के तीसरी क्लास से 8वीं क्लास तक के बच्चों को इन्होंने सिलेक्ट कमजोर बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद में इन 25 लाख ऐसे बच्चों को शिक्षा में अव्वल बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार राज्य ने मिशन दक्ष योजना की शुरुआत की है। फ्रेंड्स, ये बड़ी ही शानदार इनिशिएटिव है। इसके तहत कमजोर बच्चों को चूज किया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक टीचर को लगभग 5 बच्चे अडॉप्ट करने होंगे और उनको पढ़ाई में अव्वल बनाना होगा। तो ये अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने इस योजना की शुरुआत की है। तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE का डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, एमपी कैडर की 1991 बैच की अधिकारी IFS अधिकारी कंचन देवी को हाल ही में ICFRE का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये यहाँ पर 4 ईयर से उप महानिदेशक के पद पे थी और इनका काम वैज्ञानिक जो अधिकारी होते थे उनकी भर्तियां करना इनका काम था। तो हाल ही में इनको डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने बहुमत प्राप्त करने के बाद किसे मुख्यमंत्री का पदभार दिया है? तो फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है कि हाल ही में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है और तेलंगाना में कांग्रेस ने और मिजोरम में मिजो पीपल पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है। फ्रेंड्स, इसका आपको एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दी है।
कहाँ कौन-सी पार्टी जीती है, किस पार्टी ने कितनी सीटें ली है, वहाँ किसको मुख्यमंत्री बनाया गया है और कौन उप-मुख्यमंत्री बनाया है। तो आप चैनल की लिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। बात करते हैं यहाँ पे, तो बीजेपी ने बहुमत प्राप्त करने के बाद मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है मध्य प्रदेश का। फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने उप मुख्यमंत्री भी बनाए हैं, तो राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को इन्होंने यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाया, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में भजनलाल शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाया गया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने जीतने के बाद में मुख्यमंत्री के साथ साथ इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाए, जिसमें दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को इन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी माटीकला महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 2 दिसंबर 2023 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में खादी माटीकला महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे खादी चीजों को प्रमोट किया जाता है। साल 2022 और 23 की बात करें तो कुल खादी का व्यापार 1,35,000 करोड़ के बराबर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जीडीपी में कितना ज्यादा इम्पैक्ट है। तो हाल ही में इसका आयोजन अहमदाबाद शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शतरंज में 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में शतरंज के एक और खिलाड़ी, मतलब प्रसिद्ध खिलाड़ी जो रहे हैं, जिनका हाल ही में चर्चा में रहे थे, प्राग्नंदा, उनकी बहन वैशाली रमेश बाबू हाल ही में 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। फ्रेंड्स, स्पेन के लोबे ग्रांड ओपन में 84वीं ग्रैंड मास्टर बनने के दौरान इन्होंने तुर्की के तैमूर तारिके को हराया है। इन्होंने के बाद में ये 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। दिसंबर को जारी फोर्ब्स 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन सूची में किस भारतीय वंशी महिला ने अपनी जगह बनाई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार और किरण मजूमदार, इन चारों ने हाल ही में फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल लिस्ट में इन्होंने अपना नाम दिया है। साथ में एक जो महिला है, उनका नाम है शोभा मंडल। इनको हाल ही में फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन सूची में सम्मिलित किया गया है। कंप्लीट सूची की बात करें तो इसमें निर्मला सीतारमण सबसे टॉप पे रही है। इन्होंने 32वीं पोजीशन हासिल की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान की बात करें तो प्रथम स्थान पर यूरोपियन आयोग की चीफ उर्सुला वॉन डोर, यहाँ पे ये नाम ध्यान रखिएगा, उर्सुला वॉन डोर जो इस सूची में प्रथम पे रही है। और रोशनी नाडर जो है वो एचसीएल की सीईओ है, और किरण मजूमदार बायोकॉन की फाउंडर है। तो आप इनके नाम ध्यान रखिएगा। रोशनी नाडर को 60वां स्थान मिला है और किरण मजूमदार को 76वीं पोजीशन हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 आईआईजीएफ की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईआईजीएफ की तीसरी बैठक का आयोजन किया गया है। फ्रेंड्स, आईआईजीएफ एक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म भारत में इंटरनेट से जुड़ी पब्लिक पॉलिसी बनाने का काम करता है। मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज होगी, उसका निर्माण इसके द्वारा किया जाएगा। इस इवेंट में भारत एक सुरक्षित और विश्वसनीय साइबर स्पेस डेवलप करने को लेकर चर्चा की जाएगी। आईआईजीएफ की हर साल एनुअल मीटिंग होती है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। साल 2023 के लिए इसकी थीम भारत के डिजिटल एजेंडे के समायोजन की दिशा में अग्रसर होना है। तो आप इसकी थीम के बारे में भी ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, स्नो लेपर्ड की ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कोल हाल ही में इसकी सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर बनी है। तो आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, सियाचिन भारत और पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल के पास स्थित है। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है और सबसे बड़ा युद्ध स्थल है। पहला सबसे बड़ा युद्ध स्थल है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हाल ही में वहां पे मेडिकल ऑफिसर बनी है गीतिका कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर को नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा जारी लिस्ट के अनुसार भारत का कौन सा शहर दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बन गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में एनसीआरबी की लिस्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर तीसरी बार दुनिया का भारत का सबसे बड़ा सुरक्षित शहर बना है। सेकंड पोजीशन पुणे ने हासिल की है, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। पुणे भारत का दूसरा सबसे बड़ा सेफेस्ट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हाल ही में तेलंगाना राज्य में विजय प्राप्त की है और रेवंत रेड्डी को तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है। फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब की गई थी?
मतलब तेलंगाना राज्य कब बना था? तो आप इसके बारे में मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। साथ में यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा, तो भट्टी विक्रमांक को यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आप उनके बारे में भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की इंटेजिबल कल्चरल हेरिटेज की बैठक के दौरान भारत देश के किस नृत्य को सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इन्होंने शामिल किया है? तो फ्रेंड्स, गुजरात के प्रसिद्ध नृत्य गरबा को हाल ही में यूनेस्को के द्वारा ये सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इन्होंने शामिल किया है। यूनेस्को ने इसके में बताया कि सभी समुदाय को एक साथ लाने और जीवंत परंपरा के रूप में गरबा एक अच्छे तरीके से विकसित हुआ है, इस वजह से इसको सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो फ्रेंड्स, अमेरिका की प्रसिद्ध सिंगर टेलर स्विफ्ट को हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने साल 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना है। फ्रेंड्स, साल 2022 में पर्सन ऑफ द ईयर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया था, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। साथ में टाइम मैगजीन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और ये एक साप्ताहिक पत्रिका है और अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसकी प्रकाशन किया जाता है, तो आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा कि इस साल 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? टेलर स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बीबीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में समीर शाह को बीबीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, आप इनकी फोटो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, बीबीसी यूके की एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, मतलब सरकारी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1922 में इसकी स्थापना की गई थी और हेडक्वार्टर इसका लंदन में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून में आयोजित उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया गया है। इस साल के लिए इसकी थीम थी पीस टू प्रोस्पेरिटी, तो आप इसकी थीम के बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो इस साल इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ने किसे साल 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो फ्रेंड्स, अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोन मेसी को साल 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना है। फ्रेंड्स, इन्होंने साल 2022 में अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसी उपलब्धि के लिए इनको एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। इसके लिए इनको साल 2022 में बेलन डी अवार्ड भी दिया गया था। फ्रेंड्स, आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। टाइम मैगजीन के मेरे बारे में मैंने आपको पहले से बताया कि इसकी स्थापना 1923 में की गई थी और ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में प्रकाशित होने वाली साप्ताहिक पत्रिका है, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में राजीव आनंद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इन्होंने अनलजीत सिंह की जगह ली है। फ्रेंड्स, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक्सिस बैंक और मैक्स ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना 11 जुलाई 2000 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, तो आप ये दोनों तीन चीजें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर में मिजोरम में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की पहली महिला केंद्रीय मंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में लाल रिनपुई ने राज्य की पहली महिला केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। इनको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण एवं आदिवासी मामले, महिला एवं बाल विकास और पर्यटन का प्रभार दिया गया है। फ्रेंड्स, आप इनकी ये फोटो देख सकते हैं। इनको हाल ही में केंद्रीय मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बना है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अहमदाबाद से मुंबई के बीच में पहली बुलेट ट्रेन प्रस्तावित है, जिसका पहला स्टेशन अहमदाबाद में बनाया गया है और ये मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी, जिसका पहला स्टेशन बना है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन लिमिट है उसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। इसके साथ ही इन्होंने म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शन, बीमा प्रीमियम सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट कार्ड की लिमिट 15,000 से बढ़ाकर उसको भी 1 लाख कर दिया है, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। यूपीआई की बात करें तो फ्रेंड्स, यूपीआई जो है इसकी लॉन्च किया गया है वो 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और इसकी हैंडलिंग एनपीसीआई के द्वारा की जाती है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। साथ में अगर आरबीआई की बात करें तो फ्रेंड्स, आरबीआई की स्थापना आप मुझे कमेंट में करके बताओगे
कि कौन से ईयर में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की ग्लोबल लीडर्स की लेटेस्ट रेटिंग लिस्ट के अनुसार टॉप पोजीशन पर कौन रहा है? तो फ्रेंड्स, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें टॉप पोजीशन पर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा सितंबर और अप्रैल में भी 76% की रेटिंग के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर रहे हैं। सेकंड पोजीशन की बात करें तो सेकंड पोजीशन पर मेक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल ओब्रेडोर जो है वो सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। तो आप इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इसमें कुल 22 नेताओं को शामिल किया गया है और 22 नेताओं के साथ ये लिस्ट जारी की गई है। ठीक है फ्रेंड्स। दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद पर केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखने का आदेश जारी किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले तीन अनुच्छेद 370 को इन्होंने हटाया था। तो उसके बारे में केंद्र सरकार में सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई थी उसको हटाने वापस से उसको कंटिन्यू करने के लिए, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के जो हटाने वाला फैसला था उसको बरकरार रखने का आदेश दिया है। तो हाल ही में 370 जो था वो इससे रिलेटेड जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फिक्की के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अनीस साहे को फिक्की के प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने सुब्रकांत पांडा की इन्होंने जगह ली है। तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकसित भारत युवाओं की आवाज योजना के तहत किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो फ्रेंड्स, साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाने के लिए भारत ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत युवाओं की भागीदारी के साथ इसके लिए वर्कशॉप्स आयोजित की जाएगी ताकि साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। फ्रेंड्स, अभी बात करें तो वर्तमान में 36 जो नेशंस है वो विकसित राष्ट्र में आते हैं। इसके अलावा 126 नेशंस ऐसे हैं जो विकासशील है। तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। साथ में अगर फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंट्री की विकसित को रेट को मापने का जो तरीका है उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जीएनआई, ग्रोस नेशनल इनकम, इसके अलावा पीसीआई, पर कैपिटल इनकम, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये कुछ मानक होते हैं जिनके द्वारा किसी भी देश की जो विकसित है कि नहीं है ये मापा जाता है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 10 दिसंबर से 17 दिसंबर के मध्य दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन किया गया है। इसका शुभारंभ अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया था, जो एक केंद्रीय मंत्री है। इस गेम में 7 अलग अलग गेम्स में इसकी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हाल ही में इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर माह में के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मशहूर लेखक लेखिका को 33वां व्यास सम्मान दिया गया है? तो फ्रेंड्स, पुष्पा भारती को हाल ही में 33वां व्यास सम्मान दिया गया है। इनकी ये पुस्तक यादें यादें और यादों के लिए ये पुस्तक ये सम्मान दिया गया है। फ्रेंड्स, इनकी कुछ और पुस्तकें हैं, सुबह गाथा, ढाई आकर प्रेम के, सरस संवाद और सफर सुहाने। तो आप इन पुस्तक के बारे में भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, व्यास सम्मान की बात करें तो इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और ये भारतीय नागरिकों के द्वारा पिछले 10 सालों में लिखे गए और हिंदी में प्रकाशित साहित्यों के लिए ये पुरस्कार इनको दिया जाता है। आप इनकी फोटो भी देख सकते हैं पुष्पा भारती की। तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इनको 33वां व्यास सम्मान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2023 के बाद विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में आपको पता है कि 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे, जिसमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई और तेलंगाना में कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय ने चौथे मुख्यमंत्री बने हैं ये इसके। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल सर्विस कंपनी मर्सर में रहने के लिहाज से जारी सभी देशों की लिस्ट में भारत का कौन सा शहर पहले नंबर पर रहा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मर्सर कंपनी ने रहने के हिसाब से जो लिस्ट जारी की है उसमें हैदराबाद शहर अपना इंडिया में टॉप रहा है। सेकंड पोजीशन पर पुणे रहा है जो ओवरऑल लिस्ट में 154वें नंबर पे रहा है। फर्स्ट की बात करें तो ऑस्ट्रिया का वियना शहर इसमें पहला रहा है
इसके बाद में ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड का शहर है वो दूसरा शहर रहा है। मर्सर कंपनी की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा साउथ एशिया के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इवेंट हैक्सॉन 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में बेंगलोर में इसका शुभारंभ किया गया था, ये नितिन गडकरी के द्वारा। इसमें फ्रेंड्स कंपनियां अपने अपने इक्विपमेंट के प्रदर्शनी करती है और उनके बारे में बताया जाता है, तो हाल ही में इसका उद्घाटन नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा देश का पहला ई एक्सकेवेटर लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में वोल्वो सीई के द्वारा पहला ई एक्सकेवेटर लॉन्च किया गया है। इसके साथ में इन्होंने प्रोपोल कंपनी जो है उन्होंने ये डंपिंग वाले ट्रक भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने हाल ही में एक्सोन 2023 में ये सब लॉन्च किया है, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि कौन सी कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। फ्रेंड्स ये जो एक्सकेवेटर है ये पहला इलेक्ट्रिक एक्सकेवेटर है जो 50 टन वजन श्रेणी का है, तो इसी वजह से ये खास है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर को बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन बीसीसीआई ने किस भारतीय खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है? तो फ्रेंड्स भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को बीसीसीआई ने अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि बीसीसीआई ने किसका नाम भेजा है, मोहम्मद शमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस की जारी रिपोर्ट के अनुसार आईपीएल सीजन 2023 के बाद आईपीएल की कुल ब्रांड वैल्यू कितनी हो गई है? फ्रेंड्स हाल ही में आईपीएल सीजन 2023 के बाद आईपीएल की कुल ब्रांड वैल्यू 89,259 करोड़ रुपए हो गई है। फ्रेंड्स पिछले साल के मुकाबले ये 28% की इसमें ग्रोथ देखी गई है। टोटल ब्रांड वैल्यू की बात करें तो फ्रेंड्स इनमें से जो अब टीम्स है उनमें एमआई सबसे टॉप पर है और इसकी ब्रांड वैल्यू 725 करोड़ रुपए है। सीएसके की बात करें तो ये 675 करोड़ रुपए है। उसके बाद में केकेआर आती है, केकेआर तीसरे नंबर पे है जिसकी 655 करोड़ रुपए इसकी ब्रांड वैल्यू है। उसके बाद में आरसीबी है जिसकी 582 करोड़ रुपए कुल वैल्यू है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हाल ही में 28% की इसमें ग्रोथ देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स भारत के टेनिस के स्टार खिलाड़ी लिएंडर पेस और प्रमोटर विजय अमृतराज को हाल ही में टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ये पहले ऐसे एशियाई खिलाड़ी है जो इन्होंने जिनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। टेनिस हॉल ऑफ फेम की स्थापना 1954 में की गई थी, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। लिएंडर पेस ने साल 2020 में टेनिस से संन्यास ले लिया था और अमृतराज ने 1993 में टेनिस से संन्यास ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस में किस प्रसिद्ध तमिल कवि की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो फ्रेंड्स दक्षिण भारत के संत कबीर कहे जाने वाले तिरुवल्लुवर की हाल ही में फ्रांस में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस मूर्ति का स्थापित करने का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है, तो फ्रेंड्स आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। किनकी मूर्ति का अनावरण किया गया है? तिरुवल्लुवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स साल 2023 में 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ऊर्जा की खपत को कम करने, ऊर्जा को बचाने, इसके संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, तो आप इसकी डेट ध्यान रखिएगा। 14 दिसंबर को ये दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करने का फैसला लिया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में मालदीव ने हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को खत्म करने का फैसला लिया है। इस समझौते के तहत साल 2019 से मालदीव आइसलैंड पर पानी पे इंडिया के द्वारा रिसर्च किया जा रहा था, जो 7 जून 2024 को ये खत्म होने जा रहा था, तो इसको एक्सटेंड करने के लिए मालदीव गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, तो अब ये खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स हाल ही में नई गवर्नमेंट आने के बाद में भारत और मालदीव के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं रहे। हाल ही में काफी विवाद भी दोनों देशों के बीच देखने को मिला है, तो उसी के असर है कि ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट भी खत्म कर दिया गया है। क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी की अफीम उत्पादक देशों की लिस्ट के अनुसार कौन सा देश सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन करने वाला
देश बन गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में म्यांमार ने सबसे ज्यादा अफीम उत्पादन करने वाला ये देश बन गया है। इन्होंने 2.4 अरब डॉलर का अफीम का बिजनेस किया है, जो इनकी जीडीपी का 4.1% हिस्सा रहा है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। यूएनओडीसी की बात करें तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है वियना में। तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम की साप्ताहिक पत्रिका ईस्टर्न आई की टॉप 50 एशियाई स्टार्स की सालाना लिस्ट में किस स्टार ने टॉप पोजीशन हासिल की है? तो फ्रेंड्स बॉलीवुड के किंग खान कहे जाने वाले शाहरुख खान ने इस लिस्ट में टॉप पोजीशन हासिल की है। सेकंड पोजीशन की बात करें तो आलिया भट्ट इसमें सेकंड पोजीशन पे रही है। थर्ड पोजीशन की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा इसमें थर्ड पोजीशन पे रही है। फ्रेंड्स ईस्टर्न आई की बात करें तो ईस्टर्न आई 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में। तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एआई मॉडल कृत्रिम किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला ने हाल ही में अपना एआई मॉडल कृत्रिम लॉन्च किया है। फ्रेंड्स ये चैट जीपीटी, गूगल का गूगल बार्ड, इन्हीं की तरह ये काम करेगा। तो एआई में इन्होंने भी कदम रखा है और उन्होंने कृत्रिम के नाम से इन्होंने अपना एआई मॉडल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 दिसंबर को केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में केंद्रीय मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स गुजरात के सूरत एयरपोर्ट को हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित करने को मंजूरी दे दी है। इनका मानना था कि इससे वहां पे वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। इसके तहत इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में बने सूरत डायमंड बोर्स बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में बने डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स इसका काम साल 2015 में स्टार्ट किया गया था और साल 2022 में इसका कंप्लीट काम हो चुका है। तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स रूबेन अजार को हाल ही में भारत में इजराइल के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने वो नाउर गिलोन की जगह ली है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि हाल ही में रूबेन अजार को नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अडानी ग्रुप ने किस न्यूज एजेंसी की 50.5% हिस्सेदारी खरीद ली है? तो फ्रेंड्स इंडो एशियन न्यूज सर्विस आईएएनएस की हाल ही में अडानी ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी एएमजी ने इसकी जो 50.5 हिस्सेदारी है वो खरीद ली है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा, हाल ही में ये डील हुई है। आईएनएस की बात करें तो आईएनएस की स्थापना 1986 में की गई थी इस न्यूज एजेंसी की और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो आप ये दोनों चीजें भी ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में सर्दियों के मौसम में पहले आर्टिक मिशन अभियान को हरी झंडी दी है? तो फ्रेंड्स भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में आर्टिक मिशन के पहले अभियान को हरी झंडी दी है। ये अभियान वैश्विक जलवायु और जैव विविधता पर आर्टिक के पड़ने वाले प्रभावों का ये अध्ययन करेगा और उसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करके भारत सरकार को रिपोर्ट देगा। तो हाल ही में इसके पहले अभियान को झंडी दिखाई गई है जिसका शुभारंभ किसने किया है? किरण रिजिजू ने। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर सर्ववेद महामंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया और ये उद्घाटन वाराणसी में किया गया। फ्रेंड्स इस मंदिर का निर्माण कमल के आकार में किया गया है और इसकी दीवारों पर लगभग 4000 के समथिंग दोहे हैं। फ्रेंड्स ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में एमपी में इसका जल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डब्ल्यूएफआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में डब्ल्यूएफआई में काफी घमासान देखने को मिला। यहाँ पे ब्रजभूषण सिंह जो पिछले 12 साल से इस पद पे अध्यक्ष थे, यहाँ पे अध्यक्ष पद पे थे, तो इन्होंने हाल ही में इस बार चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि इन पे यौन शोषण के आरोप लगे हुए थे। तो इन्होंने अपने ही चहेते संजय सिंह को इन्होंने चुनाव लड़वाया जो चुनाव में जीत भी गए थे।
बट यहाँ पे डब्ल्यूएफआई के प्लेयर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो वापस से इलेक्शन करवाए गए और अंततः भूपेंद्र सिंह बाजवा को डब्ल्यूएफआई का नया अध्यक्ष बनाया गया। तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। भूपेंद्र सिंह बाजवा ये है जो अभी डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने हाई कोर्ट में देश की पहली लाइव सुनवाई की है? तो फ्रेंड्स, एमपी हाई कोर्ट ने हाल ही में पहली बार लाइव सुनवाई की है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। एमपी हाई कोर्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीकॉम बिल 2023 के तहत फर्जी सिम लेने पर कितने साल की सजा का प्रावधान रखा गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में टेलीकॉम बिल 2023 लोकसभा में पेश किया गया है, जिसके तहत फर्जी सिम लेने पर 3 साल का सजा और 50 लाख तक का जुर्माना इसके तहत रखा गया है। इस बिल ने टेलीकम्युनिकेशन बिल ने 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम का स्थान लिया है। इस बिल के अनुसार अब से जो भी कोई सिम ली जाएगी उसके लिए बायोमेट्रिक होना कंपलसरी हो गया है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हाल ही में ये बिल पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसके नाम को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, संदीप बत्रा को हाल ही में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ये इनका दूसरी बार इनको वापस से चुना गया है, पहले भी यही थे, इनको वापस से चुना गया है। इनको साल 2023 से साल 2025 तक इनको यहाँ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये आप इनकी फोटो देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में ये डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में 23 दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, ये चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे 1979 से 1980 तक, उनकी याद में ये जयंती मनाई जाती है, ये दिवस मनाया जाता है। इनके छोटे से कार्यकाल में इन्होंने किसानों के हित में बहुत सारे काम किए थे, इस वजह से इनकी जयंती के अवसर पर ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड में आयोजित इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसियम 2023 आईओएनएस 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन इस बार किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये इसका 8वां संस्करण था जिसका आयोजन हाल ही में थाईलैंड में किया गया है। आयोनस का उद्देश्य सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए मेलजोल को बढ़ाना है। वर्तमान में से सदस्य देशों की संख्या 34 है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। विंटर कार्निवल का संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, क्रिसमस से न्यू ईयर तक चलने वाले इस 7 दिवसीय शिविर का जो संबंध है वो हिमाचल राज्य से है। यहाँ पे ये बड़े जोरों शोरों से मनाया जाता है। लाखों पर्यटक यहाँ पे आते हैं इस टाइम पे, विंटर कार्निवल के टाइम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य ने हाल ही में 25 दिसंबर को 1500 तबले एक साथ बजाकर इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और साथ ही 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाने का भी मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, तबला दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टर और डीएमके डी पार्टी के संस्थापक विजयकांत का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से था? तो फ्रेंड्स, हाल ही में डीएमडी का के पार्टी का संस्थापक विजयकांत जी का निधन हो गया है। इनका संबंध फ्रेंड्स तमिलनाडु से था। ये साथ में साथ फ्रेंड्स एक्टर भी थे, लगभग इन्होंने 154 पिक्चर्स में काम किया है, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोका कोला ने आईसीसी के साथ अपनी पार्टनरशिप को कितने समय के लिए एक्सटेंड कर दिया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में कोका कोला ने अपनी पार्टनरशिप को आईसीसी के साथ 8 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इन्होंने ये पार्टनरशिप साल 2019 में 4 साल के लिए ये पार्टनरशिप की थी। उसके बाद में इसका समापन 2023 में हो रहा था, तो इसके साथ ही इन्होंने 8 साल के लिए इस पार्टनरशिप को बढ़ा दिया है। फ्रेंड्स, कोका कोला ऐसी कंपनी है जो आईसीसी के साथ सबसे ज्यादा जुड़ने वाली कंपनी ब्रांड है, जिसने सबसे ज्यादा इन्होंने पार्टनरशिप रखी है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। हाल ही में 8 साल के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। आईसीसी की बात करें तो फ्रेंड्स, आईसीसी की स्थापना जो की गई है वो 15 जून 1909 में की गई है, मतलब 1909 में की गई है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई। तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। कोका कोला के बारे में भी अगर अपन पढ़े तो कोका कोला की स्थापना 1892 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जॉर्जिया में। तो आप ये दोनों तीनों चीजें ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। ये राजस्थान में भी डीजी के पद पर रह चुकी है, तो हाल ही में इनको सीआईएसएफ की डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक बैंक के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में चंद्रशेखर राजन, सीएस राजन को कोटक बैंक का नया चेयरमैन बनाया गया है। इन्होंने प्रकाश आप्टे की जगह ली है, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। इस कंपनी ने चैट जीपीटी की तर्ज पर भारत जीपीटी लाने की घोषणा की है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने चैट जीपीटी की तर्ज पर भारत जीपीटी लाने की घोषणा की है। आईआईटी मुंबई के साथ में मिलके इन्होंने ये इस पे काम स्टार्ट भी कर दिया है। तो आने वाले दिनों में आपको भारत जीपीटी भी देखने को मिलेगा, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। इसकी स्टार्ट किसने किया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 17वें सीजन के मिनी ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी तेज गेंदबाज मिचेल स्टार को 24.75 करोड़ रुपए में किस टीम ने खरीदा है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में आईपीएल के 17वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन हुए हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी रहे हैं। इनको केकेआर ने अपनी टीम में सम्मिलित किया है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि इनको कौन सी टीम ने खरीदा है। केकेआर ने। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी डॉक्टर गाओ याओजी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ने दुनिया भर में किस बीमारी को उजागर किया था? तो फ्रेंड्स, ये चीन की एक डॉक्टर थी, याओजी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने एड्स के बारे में बताया था। साथ ही इन्होंने ये बताया था कि एड्स की बीमारी जो है वो ब्लड में फैलती है। तो हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ में दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जिसमें से एक है राजेंद्र शुक्ला जी, जिनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ में एक जगदीप देवड़ा जी, इनको भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो आप इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने विधानसभा इलेक्शंस के रिगार्डिंग कंप्लीट वीडियो आपको चैनल की लिस्ट में मिल जाएगा, और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसकी कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में कौन सी एयरलाइंस दुनिया की छठी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बन गई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस दुनिया की छठी सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी बनी है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में अडानी ग्रुप ने कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में बिहार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें अडानी ग्रुप ने 8,700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की घोषणा की है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने भारत सहित कितने देशों के लिए फ्री वीजा एंट्री शुरू की है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में ईरान ने अपने यहाँ पे रूल्स को थोड़ा सी ढिलाई देते हुए कुछ देशों के लिए फ्री वीजा एंट्री की स्टार्ट की है, जिसमें से भारत सहित 33 देशों के लिए इन्होंने फ्री वीजा एंट्री की घोषणा की है। फ्रेंड्स, हाल ही में हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स की सूची में भारत का 80वां स्थान रहा है, जिसके तहत भारत के नागरिक जो है वो 62 देशों में फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। तो हाल ही में इसकी रैंकिंग के बारे में भी ध्यान रखिएगा। साथ में ईरान ने अभी भारत के लिए फ्री वीजा एंट्री स्टार्ट की है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। आने वाले एग्जाम में आपको इन क्वेश्चंस में से जरूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सो अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्नवाइज पॉइंट पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको डेली करंट अफेयर्स या डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पोस्ट चाहिए, तो आप हमको टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टडी नोट्स और स्टडी कंटेंट मिलता रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का आप नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।